तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि BAMS कंप्लीट होने के बाद क्या करना सही रहेगा, MS या फिर EMS। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करते हैं जिससे आपके मन में जो डाउट है वो ना रहे। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे MS के बारे में। तो सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आप सर्जरी में इंटरेस्ट रखते हैं तब आपको BAMS के बाद 1 साल या फिर 2 साल PG का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका तैयारी करना चाहिए और टेस्ट को अच्छे नंबर से क्लियर करना चाहिए। तो आपको आराम से गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा MS करने के लिए, अगर आप MS कर लेते हैं। तो अगर आप MS खुद के स्टेट से करते हैं तब आपका 1,60,000 रुपये फीस रहेगा पर ईयर का, और 2 बार एग्ज़ाम होता है इसमें 3 साल में। और अगर अदर स्टेट से MS करते हैं तो 3,60,000 रुपये रहेगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है जब आपका MS में सिलेक्शन हो जाता है। तो MS करने के बाद बेनिफिट क्या क्या है। अगर आप BAMS के बाद MS कर लेते हैं तब आप आराम से सर्जरी कर सकते हैं, जनरल सर्जरी, ENT और ऑर्थो। तो इस विभाग में आप आराम से जिस फील्ड में भी आपको जाना हो, अगर जनरल सर्जरी आपको पसंद है तो आप उसमें जा सकते हैं। अगर आपको ENT डिपार्टमेंट पसंद है तो ENT, और बाकी ऑर्थो में अगर आप जाना चाहते हैं तो ऑर्थो में भी जा सकते हैं और एक अच्छा सैलरी पा सकते हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट में अगर आपका जॉब लग जाता है BAMS MS करने के बाद तो आराम से आप 2 लाख से 3 लाख तक पर मंथ कमा सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है। अगर आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लग जाता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप आराम से वहाँ पे सर्जरी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं EMS के बारे में, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। तो पुणे इनामदार हॉस्पिटल से आप इस कोर्स को कर सकते हो, PG डिप्लोमा कोर्स है ये, और या फिर आप कर सकते हैं रूबी हॉल क्लिनिक से। तो ये जो डिप्लोमा कोर्स है ये खासकर PG डिप्लोमा कोर्स है, ये खासकर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो BAMS कंप्लीट करने के बाद इमरजेंसी फील्ड में जाना चाहते हैं, खासकर जो ICU में इंटरेस्ट रखते हैं, ICU की ड्यूटी करने में। तो वैसे स्टूडेंट्स जो है उनके लिए ये EMS का कोर्स बना है। और जो सर्जरी करना चाहते हैं उनके लिए MS है, आराम से PG करें MS से और सर्जरी करें और सर्जन बन जाएं। और जो ICU की ड्यूटी करना चाहते हैं उनके लिए ही EMS का जो कोर्स है वो निकाला गया है। आप BAMS कंप्लीट करने के बाद आराम से अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कीजिए और EMS रूबी हॉल क्लिनिक से कर सकते हैं। और EMS करने के बाद बहुत बेनिफिट है आपको। वो कैसे? क्योंकि जब EMS जब आप करेंगे तो वहाँ पे आपको जितने भी इमरजेंसी प्रोसीजर हैं सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। मेनली जो रहता है इंट्यूबेशन वो आपको सिखाया जाएगा, और बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं वो सब सिखाए जाएंगे। और ICU केयर मैनेजमेंट में ये सब भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी से ही आप इमरजेंसी में पेशेंट का जान बचा सकते हैं अगर आप ICU में ड्यूटी करते हैं तो। इसलिए अगर आप ICU की ड्यूटी करके एक अच्छा सैलरी पाना चाहते हैं तब आपको EMS करना चाहिए। और अगर आप सर्जरी ही करना चाहते हैं तब आपको BAMS के बाद MS करना चाहिए। तो दोनों जो कोर्स है दोनों सही है। आप MS भी कर सकते हैं PG, और आप PG में आप EMS भी कर सकते हैं। तो वही है, आजकल का जो डिमांड है उसके हिसाब से आप MS भी कर सकते हैं और EMS भी कर सकते हैं। इमरजेंसी में आराम से ड्यूटी कीजिए, 60 to 70 के सैलरी पर मंथ कमाइए। 6 घंटा की ड्यूटी करना है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं। पुणे में कर सकते हैं, बेंगलोर में कर सकते हैं, और छत्तीसगढ़ में, पंजाब में भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जो एक अच्छा सैलरी पैकेज देते हैं BAMS के बाद जो EMS किए रहते हैं ऐसे डॉक्टर्स को। तो आज के वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि आपके दिमाग में जो डाउट है EMS को लेके, बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं उनको नहीं पता होता है कि EMS का जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो कोर्स है वो कैसा है। तो आज इस वीडियो में आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो इमरजेंसी की ड्यूटी करना, और इसका एक बेनिफिट और है, अगर आप EMS कर लेते हैं तब आपका एम्बुलेंस में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के रूप में भी वहाँ पे आपका ड्यूटी मतलब लग सकता है, वहीं पे जहाँ पे आप EMS कंप्लीट किए रहोगे उसी हॉस्पिटल में, रूबी हॉल क्लिनिक में या फिर इनामदार हॉस्पिटल में, बड़े बड़े सिटीज़ में, उसमें भी आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो अगर आप ICU की ड्यूटी करना चाहते हो तो BAMS के बाद EMS कर लीजिए, 6 से 8 घंटा ICU में ड्यूटी कीजिए, 60-70 हज़ार रुपये आप वहाँ से कमा सकते हो। और क्लिनिक में आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कीजिए, क्षार सूत्र और पेन मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट कोर्स होता है केरल से और BHU यूनिवर्सिटी से, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके अप्लाई करके कर सकते हो।
तो एक साइड आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन का डिपार्टमेंट चलता रहेगा और एक साइड इमरजेंसी का। तो इससे क्या रहेगा, आपके पास दोनों नॉलेज रहेगा। आयुर्वेदा में भी बहुत अच्छा आप पैसा कमा सकते हो। एक जो प्रोसीजर रहता है आपका वो 5,000 से लेके 10,000 का रहता है। पंचकर्मा का प्रोसीजर जो रहता है, जैसे जानू बस्ती का जो अपन अभी लास्ट टाइम अपडेट किए थे कम्युनिटी पे पोस्ट, उसका एक जो प्रोसीजर है उसका 5 से 10,000 रुपये चार्ज रहता है। तो आप आराम से आयुर्वेदा में भी पैसा अच्छा कमा सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एलोपैथी करना चाहते हो कि आयुर्वेदिक करना चाहते हो। वैसे तो आपको दोनों का नॉलेज रखना चाहिए। आयुर्वेदा तो मेन है, आयुर्वेद के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो आज के वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था कि आयुर्वेद को आगे बढ़ाइए और इमरजेंसी भी कीजिए, बट जितना आपको ज़रूरी है, एक पेशेंट का जान बचना चाहिए, बस उतना ही। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।